मेरी खूबसूरत जवान मालकिन मुझे मालिश करने के लिए तब बुलाती थी जब वो घर पर अकेली होती थी। एक बार गलती से मेरी उंगली अंदर चली गई, पर मालकिन ने कुछ नहीं कहा। इतने में अचानक मालकिन बोली, और अंदर तक मालिश करो प्लीज़, अपनी 2 उंगलियों से। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल करते रहो। फिर क्या था, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मालकिन के बदन से सारे कपड़े। फ्रेंड्स, मेरा नाम रतन है और मैं आजकल मुंबई में रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक और सच्ची घटना आपके सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं रोहतक में रहता था। बचपन में ही मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई और मुझे अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़नी पड़ी। मैं रोहतक के बाज़ार में एक कपड़े की दुकान में काम करने लगा। जिस दुकान में मैं काम करता था उसके मालिक का नाम राजेश था। राजेश भैया की पत्नी का नाम नीतू था। भैया की उम्र कोई 40 साल की थी और भाभी की उम्र कोई 35 से 36 साल की थी। उनके घर में राजेश भैया, नीतू भाभी और उनकी मम्मी रहते थे। राजेश भैया के 2 बड़े भाई थे, एक दिल्ली में रहते थे और दूसरे अहमदाबाद में। राजेश भैया की एक बहन भी थी जिनका नाम परी था। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाता था। वो भी रोहतक में रहती थी। वो शादीशुदा थी और अपनी ससुराल में रहती थी, जो राजेश भैया के घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। राजेश भैया का घर और दुकान पास पास ही थे, तो मैं रोज़ सुबह उनके घर पर जाता और दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलता, साफ सफाई करता। राजेश भैया बाद में दुकान पर आ जाते थे। एक दिन जब मैं सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर पर गया तो नीतू भाभी ने दरवाज़ा खोला। भैया उस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे। भाभी ने मुझे चाबी देते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मैडम, मेरा नाम रतन है। उन्होंने पूछा, और तेरा सरनेम क्या है? मैंने कहा, मैडम, मेरा सरनेम अरोड़ा है। इस पर उन्होंने कहा, अरे वाह, हमारा सरनेम भी अरोड़ा है, तो तू आज से मुझे मैडम नहीं, भाभी कहकर बुलाया कर। मैंने कहा, ठीक है मैडम। उन्होंने कहा, फिर मैडम। मैंने कहा, सॉरी मैडम, मेरा मतलब भाभी। इस बात पर हम दोनों हंस दिए और मैं चाबी लेकर दुकान पर चला गया। नीतू भाभी देखने में बेहद आकर्षक और सौम्य थीं। उनकी लाल लाल होंठों पर मुस्कान, गहरी काली आंखें और लंबे घने बालों की लहरें उनके व्यक्तित्व को और भी ख़ास बना देती थीं, जिससे हर किसी का ध्यान उनकी ओर खींच जाता था। भाभी एक अमीर परिवार से थीं और उनकी शख्सियत में उनकी अमीरी का ठाठ बाट साफ झलकता था। उनके चेहरे पर एक ख़ास आत्मविश्वास था जो उनकी पृष्ठभूमि को दर्शाता था। मैं रोज़ सुबह दुकान की चाबी लेने के लिए उनके घर पर जाने लगा। कभी कभी भैया उस वक्त सोए होते थे तो मैं भाभी से चाबी लेकर दुकान चला जाता। दिन ऐसे ही बीतते गए और भाभी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी अक्सर किसी न किसी काम के बहाने मुझे दिन में 2-3 बार बुला ही लेती थी। उनका घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला। सबसे ऊपर वाली छत पर एक बड़ा जनरेटर रखा था जो ज़रूरत पड़ने पर चालू करना होता था। जब भी घर की बिजली गुल हो जाती तो भाभी दुकान पर फ़ोन करके मुझे बुला लेती कि जनरेटर चालू कर दूं। भाभी कभी कभी जूस लाने के लिए, कभी भैया का खाना देने के लिए और बाद में झूठे बर्तन लाने के लिए भी मुझे बुला लिया करती थीं। इस दौरान उनकी बातों और हंसी मजाक से हमारा आपसी तालमेल बढ़ता गया। राजेश भैया की बहन परी दीदी भी अक्सर घर आ जाती थी। उनकी 1 साल की बेटी थी जो मेरे साथ बहुत खेला करती थी। परी दीदी भी दिखने में काफ़ी आकर्षक थीं और भाभी से थोड़ी पतली थीं। उनकी ऊंचाई मुझसे थोड़ी अधिक थी। दीदी बहुत गोरी थीं और बला की खूबसूरत थीं। उन दोनों को नज़दीक से देख देख कर मेरे दिन ऐसे ही कट रहे थे। नीतू भाभी मुझ पर बहुत मेहरबान रहती थीं। जब भी वो मुझे घर बुलाती थीं तो मुझसे मेरी पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछती थीं या कोई अन्य पसंदीदा आइटम के बारे में जानने की कोशिश करती थीं। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरी पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी और रसगुल्ला है।
वो हमेशा मेरे लिए फ्रिज में बर्फ़ी और रसगुल्ले रखती थीं और जब भी मैं उनके घर पर होता तो वो मुझे बोलती कि मैंने तेरे लिए फ्रिज में बर्फ़ी और रसगुल्ले रखे हैं, जा जाकर निकाल लें और खा लें। मुझे भी उनका बहाने से मुझे अपने घर बुलाना अच्छा लगता था, क्योंकि नीतू भाभी एक तो बहुत सुंदर थीं और मुझे खाने को भी देती थीं। भाभी सच में इतनी सुंदर थीं कि मैं तो हर वक्त उन्हें ही देखता रहता और सोचता कि काश नीतू भाभी मुझे सिर्फ़ एक बार के लिए मिल जाएं। वो जब चलती थीं तो उनके वो दो देख के मैं पागल हो जाता। ये बात भाभी ने भी बहुत बार नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरी तने हुए को देखते हुए वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगती थीं। इससे मुझे भी मज़ा आने लगता और मैं उनको दिखाते हुए जानबूझकर अपनी पैंट पर हाथ फेर देता। वो मुझे रसोई में खाना बनाते हुए अपने पास बुला लेती और कहती कि वो टिफ़िन उठा, वो रोटी उसमें डाल। ये सब काम करते हुए कई बार मेरे हाथ भाभी के पीछे के साइड पर, कभी उनके पेट पर लग जाते। शुरू शुरू में तो मैं बहुत डर जाता, लेकिन जब मैंने देखा कि भाभी ने कभी एतराज़ नहीं किया तो मेरे अंदर का डर निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही नीतू भाभी ने दोपहर के वक्त भैया को फ़ोन करके मुझे घर बुला लिया। भाभी, रतन को बोलो कि मेरे लिए जूस लेकर आए। राजेश भैया ने मुझे पैसे देते हुए कहा, जा अपनी भाभी के लिए जूस लेकर घर चला जा। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर पर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, नीतू भाभी, रतन अगर तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ हाँ भाभी पूछो ना, मैं भला क्यों बुरा मानूंगा। भाभी, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी, क्यों, तू तो इतना क्यूट है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैंने मायूस होकर कहा, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ ना, गर्लफ्रेंड तो अमीरों की होती है। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार पैसे को देखकर नहीं किया जाता। मैंने कहा, भाभी सब आपके जैसे नहीं होते। नहीं भाभी, क्या तू फ्रेंडशिप करना चाहता है? मैंने कहा, हाँ भाभी, दिल तो बहुत करता है, पर क्या करूँ। भाभी, तू टेंशन मत ले, मेरी एक फ्रेंड है जो मॉडल टाउन में रहती है, मैं उससे तेरे बारे में बात करूँगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और भाभी ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे घर पर जूस लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें गर्लफ्रेंड वाली बात याद दिलाई। उन्होंने एकदम से याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था। मैंने खुश होते हुए पूछा, तो क्या कहा उसने? भाभी, अरे यार क्या बताऊँ, उसने मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया। यह देखकर भाभी ने कहा, तू दिल छोटा मत कर, मैं ज़रूर तेरी गर्लफ्रेंड बनाकर दूंगी। अपनी भाभी पर विश्वास कर। मैं आपको बता दूं कि राजेश भैया हर रविवार पास के एक गांव में जाते थे, जहां पर उनकी बहुत ज़मीन थी। खेती बाड़ी का हिसाब करने के लिए उन्हें हर रविवार वहां जाना पड़ता था। हमारी दुकान रविवार को बंद रहती थी। मैं रविवार को कभी कभी घर के काम में भाभी की सहायता करने के लिए भैया के घर पहुंच जाता था। यह सब भैया और मम्मी को अच्छा भी लगता था। इससे मैं और भी सबका पसंदीदा बन गया था। मैं जब भी भाभी से मूवी देखने के लिए पैसे मांगता तो वो मुझे 100 से 200 रुपये दे देती थी। इन सारी बातों से मुझे लगता था कि हो न हो भाभी भी मुझे लाइक करती हैं, पर मेरी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन शाम को लाइट चली गई तो भाभी ने भैया को फ़ोन करके जनरेटर स्टार्ट करने के लिए मुझे घर पर बुला लिया। भाभी उस दिन घर पर अकेली थीं। मम्मी कुछ दिनों के लिए दिल्ली वाले भैया के घर गई हुई थीं। मैं जनरेटर स्टार्ट करने के बाद जाने लगा। अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली हैं, यही मौका है, उनसे अपने दिल की बात कह देना चाहिए, पर कहूँ कैसे, वही समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे भाभी के दिल को टटोलना था कि उनके दिल में ऐसा कुछ है भी या नहीं।
जैसा मैं उनके बारे में सोचता हूँ, क्या वो भी मेरे लिए सोचती हैं? बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन दिनों मार्केट में सीडीआर नया आया था और वो बहुत महंगा भी था। सिर्फ अमीर लोग ही ख़रीद पाते थे। भाभी के पास एक सीडीआर था, तो मैंने भाभी से कहा, भाभी, मेरा मूवी देखने का बहुत मन कर रहा था। भाभी ने अपने पर्स में से 200 रुपये निकाले और मुझे देकर कहा, जा, जो मूवी देखनी है देख ले। मैं, भाभी, मुझे ये वाली नहीं, वो वाली मूवी देखनी है। भाभी, वो वाली? कौन सी वाली? मैं, भाभी, अब कैसे कहूँ, आप खुद ही समझ जाओ ना। भाभी, पहेलियाँ मत पूछा, जो कहना है साफ साफ बोल, मुझे ऐसे समझ नहीं आता। मैंने डरते डरते कहा कि भाभी, पहले प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी, प्रॉमिस? मैंने आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है जो आज मानूंगी? मैं, भाभी, मुझे वो ये वाली फिल्म देखनी है जो बड़े देखते हैं जवान लोग। भाभी कुछ देर चुप रहीं और फिर उन्हें समझ में आ गया। वो बोली, अच्छा, वो वाली फिल्म। मैंने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे वही वाली फिल्म देखनी है। भाभी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कल संडे है, तेरे भैया तो काम जाएंगे, तो तू घर पर आ जाना। मैं अपनी फ्रेंड से एक सीडी मंगवा लूँगी। पर भाभी, मेरी एक शर्त है। भाभी, क्या शर्त है? आपको भी मेरे साथ वो वाली फिल्म देखनी पड़ेगी। भाभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई बोली, ओके ठीक है, मैं भी तेरे साथ वो वाली फिल्म देख लूँगी। इतना सुनते ही मेरे शरीर का एक अंग टाइट सा हो गया। भाभी ने भी इस बात को नोटिस किया और थोड़ी देर तक उसे देखती रही। ये बात मैंने भी नोटिस कर ली। मैं समझ गया था कि जैसा मैं सोचता हूँ, भाभी के दिल में वही चल रहा है। मुझे भाभी के दिल की थाह मिल गई थी। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे भाभी के घर पर पहुँच गया। जैसा कि मुझे पता ही था, भैया अपने खेतों को देखने गए थे और भाभी घर पर अकेली थी। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला, मैं एक पल के लिए मानो वहीं ठहर गया। सामने खड़ी भाभी को देख मैं हैरान रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी जो इतनी गहरी थी कि मेरी नज़रें उसी पर अटक गईं। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे जल्दी में खुद को संभाला हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराईं, मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे नीचे से कड़क सा होने पर मजबूर कर रहा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद जो हुआ, आगे की कहानी अगले भाग में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कहानी का कोई हिस्सा मिस न करें।